विद्याधर से संबंधित एक कथा आती है जो कि 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में है, और हमारी भागवतम जी में उसका जो क्रमांक है वो 34वां है। 34वें क्रमांक का एक पाठ है, क्रमांक ऊपर नीचे हो सकता है। उस समय ये जो जयपुर नहीं बसा था, आमेर नहीं हुआ करता था, ये गुजरात की पहाड़ियों में आता था, और ये अंबिक वन हुआ करता था। जो आमेर है, आज भी इसका नाम आप इंग्लिश में देखोगे तो AMBER, अंबेर आएगा। तो क्योंकि ये अंबिक वन था, और यहाँ पर एक अंबिकेश्वर महादेव मंदिर है जो आमेर में स्थित है। ये ठाकुर जी के कुल देवता हैं, और ठाकुर जी का जो चरूला है, मुंडन है, वो यहीं पर हुआ है हमारे जयपुर के आमेर में अंबिकेश्वर महादेव मंदिर पर। और वहां पर जंगलों में अम्बा जी का मंदिर जो आज भी स्थित है। उस मंदिर को लोग आज भी नहीं जानते इतना, कुछ लोग जानते हैं बस। तो यहाँ पर एक जो नदी बहती थी पहले, अब तो यहाँ पे जो नदी है उसको लोग द्रव्यवती नदी बताते हैं, पर पहले इस नदी का नाम सरस्वती नदी हुआ करता था। और हंसुकेश्वर जो महादेव है वो महामुखारविंद है उस नदी का। तब जो एक सुदर्शन नाम के जो विद्याधर है, जैसे गंधर्व होते हैं, यक्ष होते हैं, दूसरे देवता होते हैं, तो जो विद्याधर जो थे सुदर्शन, वो अपने विमान से जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि एक अंगिरा गोत्र के ऋषि हैं। अब चूंकि नाम से पता चलता है अंगिरा यानी अंगार, तो बड़े क्रोधित होते हैं, तो उनके गोत्र के एक ऋषि, तो अंगार के गोत्र में जो उत्पन्न हुआ तो होना ही है क्रोधित। तो जो महाराज है वो असल में अपने किसी कर्म के चक्कर से वो जन्मजात अपाहिज थे, उनके दोनों पैर काम नहीं करते थे, उनको बहुत टेढ़ा मेढ़ा होकर के बहुत मुश्किल से चलना पड़ता था। और वो यहाँ से जंगल में अम्बे माता के दर्शन करने जा रहे थे। इतने में उन विद्याधर सुदर्शन जो है, जिसका नाम सुदर्शन है, उन्होंने उन अंगिरा गोत्र के ऋषि की कई बार हंसी उड़ाई। उन्होंने मना भी किया कि अरे वाह क्या चाल है तुम्हारी सर्प की जैसे, अरे देखो तो सही क्या कमरिया लचकती है, सर्प नागिनी की जैसे। वो बार बार विद्याधर उन अंगिरा गोत्र के ऋषि की मजाक उड़ा रहे थे। तो उन ऋषि ने गुस्से में आके श्राप दे दिया कि जा तू सर्प हो जा। तो जो सुदर्शन है वो बहुत बड़े अजगर के रूप में श्राप से आ गया। वो रोने लगा कि महाराज ये क्या कर दिया, मुझे क्षमा कर दो, मेरी मति बिगड़ गई थी। क्योंकि रामायण जी में एक चीज बताती है कि विनाश जब सर पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तब वो रोने लगा, उसने वंदना की, चरणों में गिरकर उन्होंने कहा कि अब तेरा उद्धार द्वापर युग में होगा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण तेरा उद्धार करेंगे। अब चूंकि अंबिकेश्वर महादेव जो है वो ठाकुर जी के कुल देवता हैं, तो वो अम्बेर में, अपने आमेर में जयपुर के यहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो रात्रि के समय था, उन्होंने सोचा कि शाम है, हम यही रुक जाते हैं, सुबह स्नान करके जाएंगे। इतने में एक बड़े सारे अजगर ने आकर के उनका पैर पकड़ लिया, नंद बाबा का। अब नंद बाबा का जैसे ही उन्होंने पैर पकड़ लिया तो वो तो काफी चिल्ला, अचानक से बोले कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो जैसे ही कृष्णा जो है, कृष्णा का उन्होंने पुकार किया, क्योंकि नंद बाबा जानते हैं कि ठाकुर जी हैं, परमात्मा ईश्वर हैं, मेरी मदद करेंगे, मेरे बेटे के रूप में अवतरित हुए हैं। तो अचानक से ठाकुर जी यहाँ पे प्रकट हो गए। तो जैसे ही प्रकट हुए तो एक पैर तो उनका अजगर पर था, दूसरा पैर नीचे था। जिस पैर पे अजगर था, अजगर पर जिसका पैर था ठाकुर जी का, वहां से अचानक से उसकी मृत्यु हुई, उसका उद्धार हुआ। वहां से एक बड़ा ही बहुत ही खूबसूरत विद्याधर निकल के आया। उसने भगवान की परिक्रमा की, हाथ जोड़े, बोले भगवान आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। मैं तो खुद को बहुत ही ज्यादा भाग्यहीन समझता था, मुझे मेरी सुंदरता का इतना घमंड था कि मैं दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझता था, इसलिए मुझे श्राप मिला। पर मैं खूब रोता था कि मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन आज आपने मुझे तार दिया, आपने मुझे ऐसा उद्धार किया कि अब मुझे स्वर्ग में नहीं, सीधे आपके लोक में शरण मिलेगी, वैकुंठ लोक में शरण मिलेगी। और जो भगवान का दूसरा चरण जमीन पर था, वो जमीन पर यूं ही छपा रह गया। इसलिए उस पहाड़ी पर भगवान के चरण का मंदिर बनाया गया, जो है चरण मंदिर।